हमारे ऑफिशियल चैनल पे सभी साथियों का, सभी भाइयों का नमस्कार। दोस्तों, कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि हैदराबाद चुनाव जो आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान का बहुत हॉट सीट बना हुआ है, जहां की सीधी लड़ाई एआईएमआईएम के संस्थापक असदुद्दीन ओवैसी और डॉक्टर माधवी लता के बीच में है। पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था 2019 में, उस समय भी ओवैसी और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनके बीच में लड़ाई हुई थी और बीजेपी के उम्मीदवार ने करीब 2,35,000 वोट प्राप्त किए थे। इस बार वो चुनाव हाईटेक इसलिए हो गया है कि इस बार एक फायर ब्रांड लीडर भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी मूल पहचान ही यही है कि 2019 में जो ट्रिपल तलाक, 3 तलाक पे जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का भी और पार्लियामेंट में भी जो उसको पास किया गया, उस पे स्टार कैंपेनर के तौर पे डॉक्टर माधवी लता ने जो काम किया, इससे उनकी बड़ी जबरदस्त पहचान हैदराबाद में बन गई थी। और मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर माधवी लता एक कल्चरल एक्टिविस्ट हैं हैदराबाद की। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है और बड़ी मजबूत पकड़ उनकी महिलाओं के बीच में है। मजबूत पकड़ मतलब ऐसी वैसी मजबूत पकड़ नहीं, बहुत ज्यादा मजबूत पकड़ है। और इस बार 2024 के चुनाव में अगर ओवैसी का गढ़ ढह जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस बार करीब 5.5 लाख वोटर्स फर्जी पाए गए हैं, जिनका नाम सूची से काट दिया गया है। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है। अब हैदराबाद को समझने के लिए थोड़ा वहां का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको समझना पड़ेगा। हैदराबाद में दरअसल 7 विधानसभा सीट आता है। 7 विधानसभा सीट में बहादुरपुरा, चंद्रयान अगूटा, चारमीनार, गोशा महल, करवन, मलाकपेट और याकटपुरा, ये 7 विधानसभा हैं। और ये सातों विधानसभा को मिला के कुल जो आबादी है वो आबादी है 95,61,000 की। ये मतलब कुल आबादी है। और अगल बगल का जो मेट्रोपॉलिटन इलाका है उसको अगर जोड़ दीजिएगा तो 1,90,01,000 वोट नहीं, ये उनका पॉपुलेशन है। वोट का तो एक्यूरेट फिगर अभी नहीं है कि टोटल मतदाता वहां कितने हैं, लेकिन पिछले चुनाव में जो वोटिंग हुए थे उससे अगर हम आकलन करें तो असदुद्दीन ओवैसी को 5,17,100 वोट, बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनको 2,35,285 वोट, टीआरएस के जो उम्मीदवार थे उनको 63,239 वोट और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको 49,944 वोट मिले थे। इस बार की जो लड़ाई है वो लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी, डॉक्टर माधवी लता और राजेश कुमार पुलिपति, ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। एआईएमआईएम के उम्मीदवार हो गए ओवैसी, डॉक्टर माधवी लता बीजेपी की उम्मीदवार हो गई और राजेश कुमार पुलिपति जो हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो गए। और इन्हीं तीनों के बीच में लड़ाई है, या तीनों ना कहें, डॉक्टर माधवी लता और ओवैसी के बीच में सीधी लड़ाई है। विशेषज्ञ जो हैं वहां के, जैसे हमारे जो पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं वो भी हैदराबाद से ही आते हैं, मिस्टर बाला भास्कर। आज सुबह उनसे हमारी बड़ी लंबी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि सैदुद्दीन ओवैसी जो हैं इनके गढ़ को ढहाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इस बार जो सिचुएशन दिख रही है उस सिचुएशन के हिसाब से लड़ाई बहुत कांटे की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इतने फायर ब्रांड लेडी को वहां मैदान में उतारा है और इस महिला के साथ जो मतलब डॉक्टर माधवी लता जो हैं, इनके साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि इनकी पहुंच मुस्लिम परिवारों में, खास करके मुस्लिम महिला परिवार जो हैं वहां पे सीधी इनकी पहुंच है। आबादी के हिसाब से आपको बता दें, वोट शेयर के हिसाब से आपको बता दें कि हिंदुओं का पॉपुलेशन वहां 64.93% है, मतलब लगभग 65%, और मुसलमानों का परसेंटेज वहां 30.03% है, मतलब लगभग 30%। तो 35% हिंदुओं का वोट ज्यादा है मुसलमानों से। अब एक बात यह है कि मुसलमान वोट जो है
मुस्लिम वोटों का परसेंटेज जो है वो 75-80% तक पोल होता है। हिंदू जो वोटर्स है उनका वोट थोड़ा कम पोल होता है। लेकिन जिस तरीके से अभी स्थितियां चल रही हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक FIR भी हुआ डॉक्टर माधवी लता पे कि इन्होंने एक मस्जिद के ऊपर वो तीर चलाते हुए एक तस्वीर इनकी वायरल हुई थी और इसको लेके इनके ऊपर एक केस भी हुआ था। तो हिंदू एग्रेशन जो है वो जगाने में डॉक्टर माधवी लता कामयाब रही हैं। अब उनका जो ये एग्रेशन है वो वोट में कितना बदल पाएगा ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन वहां के जो मतदाता हैं, जो हिंदू मतदाता हैं, उनको ये महसूस हो रहा है कि डॉक्टर माधवी लता को अगर हम लोग सांसद अपना बनाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की स्थिति रहेगी। आपको बता दें कि इसमें जो गोसा महल का इलाका है, गोसा महल के इलाके में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, ऐसे हिंदू आबादी भी वहां है। कुल मिला के जो आबादी का, अच्छा क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो बात हम करें तो क्रिश्चियन मतदाता वहां 2.75% है, जैन 0.29% है, सिख वहां 0.25% है और बुद्धिस्ट वहां 0.4% है। मतलब जो पॉपुलेशन का हिसाब है उसमें अगर देखा जाए तो हिंदुओं की का जो पॉपुलेशन है वो 65% है वहां। और तारीफ की बात यह कि 4 डिकेड से 40 साल से ओवैसी के परिवार का साम्राज्य वहां रहा है। तो इस बार का जो चुनाव है 2024 का चुनाव, इस 2024 के चुनाव में हम लोग ये फील कर रहे हैं और वहां के पत्रकारों से भी जो रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट ये बताता है कि माधवी लता जो है, माधवी लता ये सीधा टक्कर दे रही हैं और खुले मंच से इन्होंने कई बार ओवैसी को ISIS का सहयोगी बताया, ISIS का मित्र बताया। तो जैसे होता क्या है ना कि आप जब कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं उनकी जो राजनीति चलती थी, जैसे भोजपुरी में हम लोग यहाँ जो बातचीत होती है उसमें लोग कहते हैं कि तोरा के मरला सा चल ओकरा के मारा तानी। तो ये होता क्या है कि त्वरित निष्पादन अगर किसी का होता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है एग्रीव्ड और आपको कहता है कि साहब फलाने ने हमको तबाह किया, तंग किया, तो आप उसको कानूनी सलाह देते हैं कि भाई आप चले जाइए, आप केस कर दीजिए, आप पुलिस के पास चले जाइए। कम्युनिस्टों का एक जो शासन था और कम्युनिस्टों के पॉपुलर होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि अगर उसको किसी ने हर्ट किया है तो इमीडिएट सॉल्यूशन उसका करता है, पकड़ के उसको ले आएगा, उसके साथ भी मारेगा। और आपने देखा होगा कई तरह के नरसंहार वगैरह जो पिछले दिनों होते रहे हैं उसमें जो कम्युनिस्ट मेंटेलिटी के लोग रहे हैं, माओवादी लोग रहे हैं, उन लोगों ने इसको अंजाम दिया है। माधवी लता के साथ क्या है कि माधवी लता चूंकि एग्रेसिव लेडी हैं और उससे दुद्दीन ओवैसी जो हैं, ओवैसी के साथ इनका सीधा फाइट है और डायरेक्ट ये किसी से घबराती नहीं है, बोलने में भी बहुत ही धारा प्रवाह बोलती है। और मुस्लिम मतदाताओं के बीच में जो इनकी पकड़ है वो इस बार ओवैसी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो 13 मई को वहां चुनाव है और हमको लगता है कि 13 मई आते आते स्थितियां थोड़ी और बदलेंगी, क्योंकि आज दूसरे चरण का चुनाव प्रारंभ हो गया है। बिहार को छोड़ के बाकी जगहों पे मतदाताओं का जो परसेंटेज जो अभी टीवी के माध्यम से जानकारी हम लोगों को मिल रही थी, वो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा इंप्रूव हुआ है पिछले बार की तुलना में। तो हम व्यक्तिगत तौर पे हमको ये लगता है और वहां के जो हमारे पत्रकार मित्र हैं उन लोगों से जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई उसमें हम ये महसूस करते हैं कि इस बार दुद्दीन ओवैसी अपना किला बचा पाएंगे, इसमें थोड़ा संदेह दिखता है। ऐसे चीजें समय के गर्भ में हैं, लेकिन अब तक का सबसे ज्यादा संघर्षपूर्ण चुनाव ओवैसी इस बार लड़ रहे हैं 2024 में। तो साथियों देखते रहिए ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल। हमारा जो चैनल फाइनल पोस्ट है उसमें कुछ तकनीकी खराबी क्या कहें कि हमारे जो एक सहयोगी हैं उनके घर में एक फंक्शन है जिसके चलते उस समय नहीं दे पा रहे हैं। तो इस बीच आपको अपडेट रखने के लिए हमने ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल स्टार्ट किया, तो ये भी स्टार्ट रहेगा और बहुत जल्द हम लोग फाइनल पोस्ट के साथ भी आपके साथ रूबरू होंगे। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकॉन की घंटी है उसको दबा दीजिए ताकि हम आपको समय समय पे अपडेट देते रहें। धन्यवाद।